नमस्कार। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर से लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ तो क्या, लेकिन सियासत तो शुरू हो चुकी है। किसने कहा, कितना दम दिखाया, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको। कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी, और जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन पड़ रहा है किस पर भारी। चलिए शुरू करते हैं चुनावी चकल्लस। क्या सुर्खी में राम का नाम ही चुनावी नैया पार लगाएगा? यह सवाल विरोधी उठा रहे हैं। इन दिनों सुर्खी में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता वोटर को समझाइश दे रहे हैं कि कमल पर वोट करोगे तो राम मंदिर के निर्माण में लगेगी ईंट। इस वायरल वीडियो ने सुर्खी की सियासी माहौल की तपिश और बढ़ा दी है। कांग्रेस ने चुनाव में राम नाम के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए सुर्खी से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत की शिकायत चुनाव आयोग में कर दी। राम के नाम पर कहां सियासत, कहां बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। ये है जय जो उनको चुनाव चिन्ह होगा, ये गोविंद भैया राम मंदिर बनवा रहा है मोदी जी, तो अपनों सब जने फूल में हो गए हैं। अपन एक वोट फूल में दे हैं तो एक ईंट लग है राम मंदिर में, पुण्य लग मिलने। सुर्खी विधानसभा सीट पर क्या राम मंदिर भी चुनावी मुद्दा है? क्या अयोध्या में आधारशिला रखे जाने के बाद सुर्खी का आम वोटर अब राम मंदिर निर्माण के लिए वोट कर रहा है? दांव देखिए, अयोध्या से सुर्खी का ना कोई धार्मिक कनेक्शन है ना सियासी, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत को लगता है कि भगवान श्री राम का टेका लगाकर वो चुनावी नैया पार कर जाएंगे। क्या राम भरोसे ही रहेंगे सुर्खी में चुनाव? राम शिलाओं को भेजने के साथ माहौल तो यही बनाया गया। फिर सुनिए इस बीजेपी कार्यकर्ता को, वो जिस तरह से वोटर को समझा रहा है, बता रहा है कि अगर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में ईंटें लगवाना चाहते हो तो फूल पर वोट डालो। ये है जय जो उनको चुनाव चिन्ह होगा, ये गोविंद भैया राम मंदिर बनवा रहा है मोदी जी, तो अपनों सब जने फूल में हो गए हैं। अपन एक वोट फूल में दे हैं तो एक ईंट लग है राम मंदिर में, पुण्य लग मिलने। गोविंद सिंह राजपूत ने राम शिलाओं का विधि विधान से पूजन किया। फिर इन शिलाओं को पूरी सुर्खी विधानसभा सीट पर घुमाया जा रहा है। मकसद यही कि आस्था की डोर से वोटर से बने मजबूत बंधन। हालांकि सुर्खी की राजनीति में भगवान राम की स्पेशल एंट्री पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव होना है, जहाँ से प्रदेश के मंत्री भाजपा के प्रत्याशी के रूप में श्री गोविंद सिंह राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं। उनके द्वारा चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया है। चुनावी घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता की कभी भी छूट लगने वाली है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा चुनाव प्रचार में भगवान राम के नाम का सहारा लेकर धर्म को राजनीति में घसीटा जा रहा है। ये बहुत ही आचार संहिता का उल्लंघन है। राजनीति धर्म का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमने चुनाव आयोग से शिकायत की है और कार्रवाई करने की मांग की है। उधर बीजेपी का कहना है कि राम बीजेपी के लिए हमेशा से केवल आस्था का विषय रहे हैं, राजनीति का नहीं। देखिए, राम भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राजनीति का केंद्र नहीं है। भगवान श्री राम हमारे लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, और भगवान चाहे राम हो चाहे राधा कृष्ण हो, सभी श्रद्धा के केंद्र हैं। इन पर राजनीति नहीं होना चाहिए। तो क्या सुर्खी में राम भरोसे ही होंगे चुनाव? क्या स्थानीय वोटर के बिजली, सड़क, पानी और रोजगार के मुद्दे गुम हो जाएंगे? वोटर आस्था की गंगा में डुबकी लगाएंगे? सुर्खी विधानसभा सीट से बीजेपी के संभावित उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत ने आखिर सुर्खी में धर्म की गंगा क्यों बहाई? क्या अयोध्या का मुद्दा केवल सुर्खी में ही सुनाई देगा? आस्था से उठे हैं सवाल। सागर में रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।